नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रल सॉल्यूशन 55। मैं हूं सुगंधा सोलंकी। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेजर आर्काना द मून के बारे में डिटेल से बताऊंगी। मून कार्ड है भ्रम का, धोखे का और बहकावे का। ये कार्ड आपकी इंट्यूशन और आपके अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करता है। ये एक पूरी तरीके से नेगेटिव कार्ड है और इसमें दिखाया है कि उस व्यक्ति के जो इमोशंस हैं, जो उसका इमोशनल स्टेट है, वो अच्छा नहीं है। स्टेबिलिटी उसकी लाइफ से चली गई है, उसे लॉस हो रहे हैं, चाहे वो उसका बिजनेस हो, चाहे वो उसकी जॉब हो, चाहे वो उसका रिलेशनशिप हो। वो जो उसने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो अभी एक बहुत ही खराब सिचुएशन में है, लॉसेस फेस कर रहा है। और तो और उसके आसपास के लोग भी उसकी इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो उसके हितैषी हो, चाहे वो उसके दुश्मन हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इस व्यक्ति को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमें अपने दुश्मन तो पता होते हैं, लेकिन हितैषी हमें धोखा देंगे, ये थोड़ा सा परेशानी वाली बात हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपने कभी ना सोचा हो, वो भी आपको धोखा दे सकता है, आपकी अभी इमोशनल स्टेट जैसा है। तो यहाँ पे सब नेगेटिव ही दिखाया गया है और आपको कोई भी अभी काम नहीं करना है। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं तो उसे आप रोक दीजिए। आपको बहुत ध्यान से उसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करने चाहिए, उसे भी सब स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, क्योंकि यू नेवर नो आपको कहाँ किस बात का धोखा मिल जाए, क्योंकि आपका टाइम अभी बहुत ही खराब है। चीजें छुपी दबी हुई हैं जो आपको नहीं पता है, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चलें, दूसरों के बहकावे में ना आए। क्योंकि ये कार्ड लॉस का कार्ड है, इनस्टेबिलिटी के कार्ड है, बैक स्टेपिंग धोखा दिखाया है इसमें, ट्रस्ट इश्यूज और साइकोलॉजिकल इश्यूज दिखाए हैं। जो भी नेगेटिव मून से रिलेटेड प्रॉब्लम है सब इस कार्ड में दिखाई गई हैं। अभी हम इसके सिंबल्स देखते हैं क्लैरिटी के लिए। आप सबसे पहले देखेंगे कि ये 18 नंबर का कार्ड है, जो कि जोड़ के 9 हो जाता है। 9 मंगल का नंबर है, और क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड है इसीलिए नेगेटिव मंगल का कार्ड है। तो ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, इसमें क्लियरली बहुत फ्रस्ट्रेशन है और मेंटल एगनी है। इसमें जो चंद्रमा दिखाया है वो अलग अलग फेज का दिखाया हुआ है, अलग अलग उसके भाव दिखाए हैं। तो वो भी यही दिखाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी इंट्यूशन और उसके साथ साथ अनसर्टेनिटी। यहाँ पे जो ये टावर हैं दो, इनके आगे से रास्ता जा रहा है, यहाँ पहाड़ है, ये दिखाते हैं कि आपका जो रास्ता आगे चल के होगा वो थोड़ा लंबा होगा, कठिन होगा। आपको अपने अंतर मन से जुड़ना होगा उस कठिन रास्ते को पार करने के लिए, और उसके बाद आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे एक ये कुत्ता दिखाया है और एक ये भेड़िया दिखाया है। ये दोनों दिखाते हैं हमारे आसपास के लोग। कुत्ता दिखाता है हमारे हितैषी और भेड़िया दिखाता है हमारे दुश्मन। यहाँ पे हमारे हितैषी और हमारे दुश्मन, हमें दोनों से ही बच के रहना है। दोनों ही हमारे लिए नुकसान देने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पानी में से ये एक स्कॉर्पियो बाहर आ रहा है, तो ये भी दिखाता है कि स्कॉर्पियो डंक पीछे से मारता है। तो हमारे को धोखा उससे मिल सकता है जिससे हमने सोचा भी नहीं हो। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अपने हितैषियों को भी आपको पूरी तरीके से देखना पड़ेगा। आप निश्चिंत होके उनकी बात ना सुनिए, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से जाइए, नहीं तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। यहाँ ये गिरती हुई जो ड्रॉपलेट्स दिखाई हैं, ये भी इमोशंस हैं, जो कि नेगेटिव इमोशंस हैं। लॉस दिखाया है, स्टेबिलिटी खत्म हो गई है, सैडनेस और डिप्रेशन दिखाया है। ये सब नेगेटिव सिंबल्स के साथ इट इज एविडेंट कि ये एक नेगेटिव कार्ड है, और ये हमारे छुपे हुए दुश्मन
जो हमारे अराउंड डिसेप्शन क्रिएट हो रहा है, एक बहकावे जैसा माहौल बन रहा है, उससे हमारे बचाव की ये हमें वार्निंग देता है। एक इल्यूजन क्रिएटेड है और ये सब बहुत डेंजरस हो सकता है। अनसर्टेनिटी है हर तरीके से, चाहे बिजनेस, करियर या रिलेशनशिप में। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन के हिसाब से, अपनी गट फीलिंग के हिसाब से अपने डिसीजन लेने हैं, जो कि ज्यादा आप पे सही बैठेंगे। किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको अपने आसपास के लोगों से बहुत सचेत रहना है, ये क्योंकि ये टाइम आप बहुत ही वनरेबल भी हैं। आपके इमोशंस इतने नेगेटिव हैं कि आप किसी तरीके के एडिक्शन में भी जा सकते हैं, अपनी हेल्थ खराब कर सकते हैं। तो दो सभी बातों के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है, सचेत होके और प्लानिंग के साथ चलना है, क्योंकि टाइम अभी अच्छा नहीं है। आशा करती हूँ आपको इसका मीनिंग समझ आया होगा। अगले वीडियो में मैं द सन कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।